नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट्स होती है मार्केट में 198 रुपीज तक ये मैनकाइंड कंपनी की 15 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, ये जो न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट्स होती है कौन कौन सी कंडीशंस में अपने शरीर में दी जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस को ये ठीक करने में हेल्पफुल रहती है, फायदेमंद रहती है और किस प्रकार ये अपने शरीर में काम करती है, इन सारी बातों की जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, ये जो न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट्स होती है इसमें एक प्रकार से सप्लीमेंट विटामिन अवेलेबल रहते हैं, जैसे विटामिन B9 होता है, फोलिक एसिड, इसके अलावा विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन या फिर मिथाइल कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसमें एक लीवोकार्निटाइन भी अवेलेबल रहता है जो एक प्रकार से सप्लीमेंट की तरह ही काम करता है। इसको मेनली तो दोस्तों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है अगर किसी के विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर लीवोकार्निटाइन की डेफिशिएंसी है, तो उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो उन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अपने शरीर में कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, विटामिन B9 जो होता है, फोलिक एसिड, वो एक प्रकार से अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर किसी के विटामिन B9 की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनमें खून की कमी मतलब एनीमिया देखा जाता है, जिसको स्पेसिफिकली अपन जाने तो बोला जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। मतलब अपनी जो आरबीसी होती है उसका साइज तो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा साइज हो जाता है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। चलिए बात करते हैं क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है विटामिन B9 की कमी से, इसकी कमी से शरीर में अपने अगर किसी की भी कमी होती है तो उनको थकान मतलब फटीग देखने को मिलती है, शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आसानी से कोई भी इन्फेक्शन अटैक कर सकता है उनकी बॉडी पे, कोई भी इन्फेक्शन उनके शरीर में हो सकता है और बार बार रिकरेंट फीवर वगैरह या फिर कुछ हेडेक, स्टोमक क्रैम्प्स वगैरह ऐसे काफी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उस कंडीशन में मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे खाना खाने का मन नहीं करना, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन B12 होता है, साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट होता है जो एक प्रकार से अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। तो ये भी अपने शरीर में ब्लड सेल्स बनाता है। तो अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो शरीर में एनीमिया हो जाता है, जिसको स्पेसिफिकली पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो अपनी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल ही रहता है। दोस्तों, जो विटामिन B12 होता है, साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से एक स्पेसिफिकली एनीमिया देखा जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें अपनी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो रेड पड़ने लग जाती है, एकदम रेड हो जाती है, जिसको स्ट्रॉबेरी टंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है इसकी कमी से भी शरीर में काफी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, फटीग, थकान, कमजोरी रहना, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, कोई भी काम करने का मन नहीं लगना, डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं हो पाती है कंप्लीट तरीके से, काफी जल्दी अपने शरीर में वीकनेस आ जाती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें भी। और दोस्तों, ये जो लीवोकार्निटाइन होता है ये एक प्रकार से अपने शरीर में एनर्जी की तरह काम करता है। एनर्जी मतलब अपने शरीर में जो फैट प्रेजेंट रहता है, लिपिड पार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको ये कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और वो एनर्जी कंज्यूम की जाती है अपने हार्ट से, ब्रेन से और स्मूथ मसल्स के द्वारा वो एनर्जी काम में ली जाती है, जिसके द्वारा अपने पूरा शरीर एकदम बॉडी फंक्शनिंग एकदम वेल मेंटेन रहती है।
दोस्तों अगर किसी के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उनके न्यूरोपैथिक पेन मतलब नर्व पेन भी देखने को मिल सकता है, जैसे हाथ में दर्द होना, नेक के गर्दन के पास दर्द होना, पैर में दर्द होना, पीछे कमर में दर्द होना, जो नॉर्मल एनाल्जेसिक से ठीक नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अपनी नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, तो उस कंडीशन में विटामिन B12 दिया जाता है। अगर किसी के न्यूरोपैथिक पेन है उस कंडीशन में विटामिन B12 दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B9 जो होता है वो एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम करके एक बीमारी होती है जो प्रेगनेंसी में बच्चों में देखी जाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनका बच्चा जो फीटस है वो पेट के अंदर है और लेडीज में अगर विटामिन B9 की कमी देखी गई है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, वो बाहर निकल जाती है, स्पाइनल कैनाल बाहर निकल जाती है और जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होती है। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में विटामिन B9 फोलिक एसिड इसीलिए दिया जाता है कि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इससे भी बचा जा सके और एनीमिया से भी बचा जा सके, खून की कमी से भी बचा जा सके। इस प्रकार ये जो न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स होती है ये काम में ली जाती है। दोस्तों जो न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स होती है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स में अगर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में हो जाती है ज़्यादा तो उस कंडीशन में जैसे हेडेक, सर में दर्द देखने को मिलना, पेट में दर्द, स्टोमक क्रैम्पिंग, डायरिया, दस्त देखने को मिलना, इसके अलावा जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। लेकिन जैसे जैसे इसकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट से रिजोल्व होने लग जाते हैं। दोस्तों जो न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स होती है, अगर कोई पर्सन है जिसके काफी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत है, किडनी फेलियर की शिकायत है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, लैक्टेशन में मदर है कोई, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही इसको काम में लेना चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं अगर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में हो जाती है तो। दोस्तों न्यूरोकाइंड LC जो टेबलेट्स होती है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। दोस्तों जो न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स होती है कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कि वो न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनके पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, पूरे शरीर में इचिंग, खुजली चलने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आना, आंख से नाक से पानी बहना। अगर ये सिम्टम्स आप में भी देखे जाते हैं तो हो सकता है आपको न्यूरोकाइंड LC टेबलेट से एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप अगर एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं आपको दवा लेने के बाद में, तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो आप में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस को देखने को मिल सकती है जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एलर्जिक सिम्टम्स दिखने के बाद में तुरंत दवा को वहीं होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों न्यूरोकाइंड LC टेबलेट्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।